सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि अंकल जी जो रात भर ठंड में जगे हुए थे और अपनी दुकान मैंने बताया था आपको कि भाई चंद्रशेखर आजाद और जितने भी महापुरुष हैं, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान जो ओरिजिनल संविधान है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये संविधान जो है कितने का मिलता है अंकल जी? 500 500। ये वाला सफेद वाला कितने का है? 500 रुपये का है। 140। अच्छा, ये छोटा वाला 140 रुपये का है। और देख सकते हैं यहाँ पर जय भीम की कलम भी है और बहुत सारी पेनें हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हुई। इधर देख सकते हैं भगवान बुद्ध की काफ़ी सुंदर यहाँ पर तस्वीर देखने को मिल सकती है। ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो मूँछों पर ताव देते हुए नज़र आ रहे हैं। और बता दें साथियों कि यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं जो बहुजन महापुरुषों से जुड़ी हुई है। मान्यवर कांसीराम साहब की है, मनुस्मृति की 100 परीक्षा, क्या बात है, महान सम्राट अशोक, चमचा युग और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। इधर भी देख सकते हैं लगभग 3 दुकानें एक क्रम में लगी हुई हैं और अभी से भी खरीदारी शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं भाई देख रहे हैं यहाँ पर संविधान की जो बाबा साहब डॉक्टर, ये 800 वाली है, 850 रुपये का एकदम ओरिजिनल वाला है। हाँ, और ये भाई साहब देख सकते हैं हाथों में संविधान को हाथ में लेकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कभी आपने संविधान खरीदी है कि नहीं अब तक? हमने आपको खरीदना चाहिए, आज तो संविधान आप लेकर ही जाइए। हम लेकर जाएंगे और पढ़ेंगे अच्छा अच्छा। और समझेंगे। संविधान किसने लिखा है पता है आपको? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। हाँ, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि BN राव लिखे हैं, जो अनिल मिश्रा एंड कंपनी वाले लोग हैं। वो उनको कोई सुनाया होगा तो सुनते होंगे, अगर हम पढ़ेंगे तो हमको जानकारी मिलेगा, क्योंकि सब चीज़ जो लिखा रहेगा बुक में है। 78 साल हो गए आज़ादी को अंकल जी, तो आप तो 40-45 साल से बेच रहे हैं। अभी तक तो आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही संविधान बेचा है। कभी आपको लगा है कि मतलब BN राव का भी संविधान कोई आया? बेल का कभी नहीं आया। हा? कभी नहीं। बताइए, 78 साल आज़ादी को हो गए और संविधान सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि संविधान निर्माता BN राव नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये नया नया नाम आ गया BN राव, ये अनिल मिश्रा लेकर। वो क्रिकेट राइटर है वो। हाँ, हम लोग जानते हैं उनको। हाँ, कहा जाता है कि मतलब एक चपरासी की भूमिका में थे। हाँ, चपरासी की भूमिका में थे। चपरासी को भी संविधान निर्माता ये कुछ चूतिए उल्लू के पट्टे अनिल मिश्रा एंड उसके कंपनी के लोग ने बना दिया। और ये देखिए साथियों, वाह, भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रचार में पूरे दिन रात लगे हुए। नमो बुद्धाय, जय भीम। कब से आप लोग ये प्रचार कर रहे हैं? कम से कम 10 दिन से प्रचार। 10 दिन से लगातार दौड़ रहे हैं आप लोग? जी जी जी। ये पूरे जौनपुर तक तो आप लोगों ने घूम लिया होगा। हाँ। आपके साथ और कितनी गाड़ियां हैं? और हैं, सब अलग अलग रूट पे है। अच्छा अच्छा। हाँ, हम सब अलग रूट पे थे और सब अलग रूट पे एकदम है। नॉन स्टॉप चले हैं आप लोग? आज 10 दिन से लगातार चल चलिए रहे हैं। पीछे गाड़ी आ रही है। 10 दिन से लगातार यहाँ पर देख सकते हैं प्रचार भाई चंद्रशेखर आजाद जी की रैली को भव्य बनाने के लिए। देख सकते हैं साथियों, ये है गाड़ियों द्वारा प्रचार किया जा रहा था और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम अभी से जो है हुजूम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तमाम जितने भी साथी, नमो बुद्धाय, जय भीम। कहाँ से सर आप लोग? सुल्तानपुर। जी जी। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की बहुत बड़ी रैली होने वाली है। देखा जाए तो जो आगरा में, खलीलाबाद में, कन्नौज में और जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ था, सभी का रिकॉर्ड तोड़ने वाली ये रैली। आपको लग रहा है कि तोड़ पाएगी सभी का रिकॉर्ड? बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ सभी लोग पहुँचेंगे और कार्यक्रम को बहुत भव्य तरीके से मनाया जाएगा। उम्मीद है कि इतिहास रचेगी ये रैली? एकदम रचेगी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी सत्ता में आने वाले हैं 27 के? एकदम आएंगे सत्ता में भाई। बनाएंगे आप लोग कि छोड़ देंगे बीच में ही? नहीं, बिल्कुल बनाएंगे भाई को। अच्छा जी। तो देख सकते हैं साथियों, अभी से जो है संख्या जो है बढ़ने शुरू हो चुकी है। और बता दें साथियों कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी की इस रैली को सफल बनाने के लिए सुबह 8 बजे का ये नज़ारा आप देख सकते हैं साथियों। अभी से जो है कहीं ना कहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ता हों या फिर आज़ाद समाज पार्टी के हों, सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर भाई नीले गमछी में
नमो बुद्धाय, जय भीम सर। लगे हुए हैं आप लोग तो कल रात से ही लगे हुए हैं सुरक्षा में, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की इस रैली को भव्य बनाने के लिए। हाथों में डंडे और झंडे सब लेकर चले हैं आप लोग। नमो बुद्धाय, जय भीम। क्या नाम है सर आप? अरुण कुमार। पूरे रात तक आप लोगों ने जाग कर कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, यहाँ तक कि कुर्सियों को बिछाने का, बैनर लगाने का बहुत मुश्किल होता है, वो भी रात में, ठंड में। इसको आप किस रूप से देखना चाहते हैं? क्या भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए जो आप काम कर रहे हैं पैसे मिलते हैं या फिर? पैसे वैसे कुछ नहीं, सब भाईचारा बनाओ बस, और कुछ निस्वार्थ भाव से आप लगे हुए हैं? जी जी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की ये रैली जो है आज जो है 25 फरवरी 2026 को होने वाली है, कितनी भीड़ हो सकती है? ये तो आज आप देखेंगे खुद ही कितनी भीड़ होगी, कितनी भीड़ नहीं होगी। ठीक है, वैसे तो काफिला बहुत ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि सारी रैलियों का फिर से इतिहास जो है वो तोड़ने वाली है। जी जी, ये तो है ही है, टूट जाएगी। अच्छा अच्छा जी। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। कहाँ से हैं आप लोग? जौनपुर से ही है। जौनपुर से ही हैं। वाह, क्रांतिकारी देख सकते हैं जय भीम के जो पट्टे, और वास्तव में देखकर दिल गदगद हो जाता है जब आप जैसे लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए खड़े रहते हैं। क्या लगता है कि 27 में बदलाव कुछ होने वाला है? अब 27 में बदलाव तो इसी हिसाब से होगा जैसे लोग चाहेंगे। अब जनता के ऊपर है, जनता कितना भाई जी को सपोर्ट करती है। हम लोग तो करते ही हैं, हमारा समाज और सब हर एक तरीके से समर्पित है भाई जी के लिए। जो भी अब देखिए होता है 27 के चुनाव में, अब ऐसे हम लोग कुछ भी एजम्पशन नहीं लगा सकते पहले से ही, लेकिन जो भी है समाज समर्पित है। आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम रही है धीरे धीरे, और ये काफिला बढ़ेगा महापुरुषों के आशीर्वाद से। धीरे धीरे ये कामयाब होंगे। भाई जी को हमारी अग्रिम बधाई जीत की किसी भी प्रकार के चुनाव के लिए। और सभी साथियों से निवेदन है कि सब लोग अपना अपना योगदान हर तरीके से जहाँ जहाँ से हो सके अपना करें योगदान पार्टी समाज के लिए, ताकि आपके लिए आपके नेता लड़ सकें और आपका समाज आगे बढ़ सके। जय भीम। लड़ाई काफ़ी मुश्किल है क्योंकि लगातार जहाँ जहाँ भी रैली हो रही है वहाँ मैदान बदल दिए जा रहे हैं और काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं आप जैसे लोगों को कवर करने में। क्योंकि आपने देखा कि आगरा में रामलीला मैदान में होने वाली रैली थी, उसको बदल दिया गया। कशावा में जो होने वाली थी छिबरा मऊ के, उसको कपूरपुर में कर दिया गया। यहाँ पर भी बताया जा रहा था कि डिग्री कॉलेज में होने वाली थी, लेकिन श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में कर दिया गया। क्या ये सरकार चाहती है? क्यों सरकार रोकना चाहती है चंद्रशेखर आज़ाद जी को? सरकार को तो रोकने के लिए बहुत प्रयास किया गया चंद्रशेखर भाई को, लेकिन रोकने का असफल हैं सब लोग। और कितनी भी आप मतलब कोई भी प्रकार की आप सीमाएं लगा लें, उनकी लोकप्रियता इतनी है कि आप एक जंगल में भी उनको अगर जगह दे देंगे तो लोग पहुंच जाएंगे। तो इसमें कोई संकोच नहीं है हमें कि चंद्रशेखर भाई की रैली की जगह बदल दिया जाता है सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा। हमारे लोगों को जगह नहीं दिया जाता है सही जगह पे, तो इससे हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं या कोई हमारे लिए हानि नहीं है। हमारे लिए एक समझ लीजिए और एक हमारा प्रमोशन ही है। चंद्रशेखर भाई अगर जंगल में भी रैली करेंगे, उनके चाहने वाले वहाँ भी पहुँच जाएंगे। ये तो जीआईसी ग्राउंड में देखने को मिला था, सड़कों पर रैली में आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर भाई का जो भी उनका रैलियों में जो लोग भीड़ जाती है वो तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी यहाँ की भीड़ आज देखेंगे आप जौनपुर के लोगों से मेरा सही देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि लोग रात भर ठंड में जग कर यहाँ पर गुजारे हैं। जी जी, सब लोग यहाँ पे हमारे भाई जो भी कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के, बहुत ही मेहनत और तन मन धन से लगे हुए हैं यहाँ पे और हर एक तरीके के अपना काम कर रहे हैं। कोई सुरक्षा देख रहा है, कोई मैनेजमेंट देख रहा है, कोई हर एक तरीके की साफ़ सफाई सब चीज़ में लगा हुआ है ताकि पब्लिक को कोई आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेरा सभी साथियों से, मेरे लोगों से ये निवेदन है कि जितने भी साथी आ रहे हैं बाइक से या कार से, उनसे निवेदन है कि कृपया करके आप लोग हेलमेट का प्रयोग करें और रास्ते में आराम से आया जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी ना हो। क्योंकि अभी हमारे जिला पंचायत सदस्य माननीय राहुल गौतम जी के परिवार में एक मृत्यु हो गई है, उनके घर में किसी उनके भतीजे या कोई है लड़का। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग हेलमेट का प्रयोग करें और सभी साथी आराम से बाइक चलाएं और रैली में आएँ और रैली को सफल बनाए काम करें। जय भीम। तो सोच सकते हैं साथियों, यहाँ पर जो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं अनुशासन का कितना पालन कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो प्रशासन को चाहिए वो जो यहाँ पर बात बताए भाई, यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के सूरज मानव। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। क्या नाम है सर आप? मैं सर सुनील कुमार बोल रहा हूँ। आज की जो ऐतिहासिक रैली है इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कुल मिलाकर देखा जाए सुबह से ही भीड़ जो है होनी शुरू हो चुकी है।
क्या लगता है कि यहाँ पर कितने लोग आ सकते हैं? पहले तो सर मैं अध्यात्म चैनल आपका है, मैं डेली देखता हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। खुशी इस बात की कि आज आपसे लाइव मुलाकात हुई और हम आजमगढ़ से रहने वाले हैं, जिला आजमगढ़ से। हम प्रैक्टिस करते हैं, पेशिश वकील हैं। और जहाँ तक भाई चंद्रशेखर आज़ाद के चाहने वाले दीवाने इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतने ज़्यादा, और इनका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। और आज के ही डेट में जहाँ तक मेरा अनुमान है कि रैली बहुत अच्छी होगी। आजमगढ़ से चलकर आए हैं, मैं भी तो मऊ से आजमगढ़ होते हुए जौनपुर आया हूँ। काफ़ी रास्ता जटिल है, लेकिन इसके बावजूद जो भीड़ है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की देखा जाए, वैसे देखा जाए तो जितनी रैलियाँ हुई हैं वैसी जगह हुई हैं जहाँ पर लोग पहुँच ना पाए, लेकिन वहाँ पर भी लाखों लोग पहुँच जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इन चीज़ों को लेकर? ये भाई की विचारधारा का प्रभाव है। भाई की विचारधारा के चाहने वाले एक हमारे भाई बोले हैं कि ना, जंगल में रह कर भाई चले जाएंगे, उनके चाहने वाले वहाँ भी पहुँच जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं कहना चाहता हूँ ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। तो चाहने वाले कहीं भी रहेंगे वो पहुँच ही जाएंगे। बताया जाता है कि पश्चिमी क्षेत्र के नेता हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन पूर्वांचल में जिस तरह से उनके प्रति चाहत बड़ी है, खलीलाबाद में देखा गया काफ़ी बैक एरिया है, वहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, लेकिन वहाँ पर भी जिस तरह से नीली क्रांति देखने को मिली, कई लाख तक पेड़ पर चढ़कर लोग देख रहे थे, यहाँ तक कि दीवारों पर चढ़कर देख रहे थे। तो वो जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं सबसे हटकर नज़र आ रही है। तो आपको लगता है कि जो ये जनसैलाब देखने को लगातार मिल रहे हैं, ये वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? हाँ सर, पूरा विश्वास है, क्योंकि मान्यवर साहब तो हमारे पंजाब के रोपड़ से थे, तो भाई साहब हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर पश्चिम से हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि सर विचारधारा का मामला है, विचारधारा के लोग इतने मानने वाले हैं कि आने वाले समय में आज ये जितने लोग हैं, जितने चाहने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि वोट में कन्वर्ट होंगे। और 2027 में हम ये चाहते हैं कि यूपी को एक नया सीएम मिले। बहुत बहुत साधुवाद। नाम आपका अपना बता दीजिए। एडवोकेट सुनील कुमार। बहुत बहुत अच्छा लगा, और ख़ास तौर से आप हमारे चैनल को देखते हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये देखिए साथियों, टी शर्ट जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का टी शर्ट। वाह क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ आपने दिखा दी। भाई के आगमन के लिए हम लोग को बहुत खुशी है, जिसके उपलक्ष्य में हमारे बहुत सारे साथियों ने हमें ऑर्डर भी किया है। और ऐसे कई भी प्रकार के मेरे पास डिज़ाइन है जो भाई आएंगे और लोग पहन के अपने नेता का, अपने भाई का प्रचार करेंगे, जो कि एक समाज के लिए प्रचार कितना। प्रिंट आप खुद करवाए हैं कहीं जाकर कंपनी में? मैं खुद करता हूँ, MK प्रिंटिंग से नाम से मेरा सर नया स्टार्टअप है, और ये सब हमारे महापुरुषों और चंद्रशेखर भाई के बदौलत चलेगा। और मैं चाहूँगा सभी साथियों से कि जिसको भी ये चाहिए, मेरा नाम सूरज मानव है, मोकलपुर में रहने वाला हूँ, और किसी को भी चाहिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। मोदी जी गलगोटिया कॉलेज में जो एक रोबोट डॉग था, वो चाइनीज़ था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारा प्रोडक्ट है। तो फर्जी तो प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं, आप तो ओरिजिनल काम कर रहे हैं, आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हम लोग अपना प्रोडक्ट बेचते हैं एकदम बढ़िया। हमारे भाई जी का प्रचार, जब लोग जो है झोले तक को नहीं छोड़ते हैं प्रचार के लिए, तो हमारे लोगों को भी अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रचार करना पड़े तो नंबर आप बता दीजिए जो आपसे। कॉन्टैक्ट नंबर है 7308988518 इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जितना कहीं भी आप भेज सकते हैं, कहीं भी आपको ऑर्डर चाहिए, बल्क क्वांटिटी रहेगा, वो आपको पहुंचा दिया जाएगा। कितने का टी शर्ट है ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का? ये वैसे तो 200 का पड़ता है, और आपको जितने मतलब जैसे आपको बल्क चाहिए या एक चाहिए, उस हिसाब से प्राइस डिसाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर जो भारी मात्रा में, अगर जो दर्जन फिर या फिर कई दर्जन में मंगाना चाहते हैं तो डिस्काउंट हो जाएगा? एकदम सर। 200 में ही है? नहीं, और भी है, जितना आप चाहेंगे उस हिसाब से हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है प्राइस का। और हम चाहते हैं कि हमारा समाज पंचशील है, और नीले झंडे हैं, नीले गमछे हैं। हाँ, और ये गमछा है भाई जी के, ये सब आपके ही प्रोजेक्ट हैं? जी सर। तो ये बहुत बहुत साधुवाद। कुल मिलाकर देख सकते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो ये टी शर्ट है, और कई डिजाइन की टी शर्ट है, एक हाँ अच्छे डिजाइन। देखिए ये अलग फोटो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फोटो है। भाई जी की फोटो शायद जौनपुर की है, वो आए थे शायद 2021 में, तब की फ़ोटो है ये। और बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं
जिन साथियों को भी चाहिए वो आके मेरे से संपर्क कर लें, मैं यहीं पे हूँ अभी दिन भर आज, और चाहिए तो आप। या जौनपुर वालों, आप समझ लो कि यहाँ पर एक अलग चीज़ देखने को मिली है। जो सूरज जी हैं, ये आज आप सबके बीच एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के चित्र द्वारा ये देख सकते हैं कि टी शर्ट जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का टी शर्ट आप पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं, जैसा कि नंबर भी इन्होंने बताया। अब साथियों आपको बता दें कि यदि और बात करें तो हमारे पत्रकार महोदय जो हरियाणा से चलकर आए हैं, नमो बुधाय जय भीम, बहुत अच्छा लगा आपका दर्शन फिर से, एक बार फिर से। आपको तो हम खोज रहे थे, रात से ही खोज रहे थे कि आपसे मुलाकात हो। जब आप ट्रेन में चल रहे थे, सफ़र कर कर हरियाणा से चल कर आए, और आपकी आवाज़ में वो दम, भाई चंद्रशेखर आज़ाद को यदि किसी पर नाज है तो आप पर है। और आप जो भाई साहब के विचारधारा को बढ़ाने के लिए दिन रात जो लगातार प्रयास करते हैं, और हरियाणा से चल कर आए। हाँ, क्या लग रहा है आपको आज की रैली को देखकर? आप क्या कहना चाहते हैं? आज की रैली बड़ी जबरदस्त सुपरहिट होने वाली है, इतिहास को रचने वाली, इतिहास को रचने वाली रैली होने वाली है भैया जी। और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हों आज की रैली की। आप सभी साथियों को SC ST OBC भाईचारा बनाओ, सर्व समाज सभी के सभी अपनों को मिलाने के लिए सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की पूरी टीम, ये जन सैलाब आप सभी साथी देख रहे हैं। गाड़ियों से ठीक 1 घंटा बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ पूरा का पूरा ग्राउंड है, ये सब नीले अंदाज में दिखाई देगा आपको। और इतिहास रच रहे हैं भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी। हर रैली सुपरहिट होती है, ये रैली भी बड़ी जबरदस्त सुपरहिट होगी। और 27 की तैयारी के अंदर हम बड़ा जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं जी, बढ़िया तरीके से। और भीम आर्मी के जितने भी साथी हैं, ये नौजवान साथी आप सभी साथी देख रहे हैं, दूर दराज से आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए जी? कहाँ से आए वो? सिंगरा माऊ से। ये तमाम वो बहुजन समाज के साथी हैं जो दूर दूर से चल के अपने पैसे के ऊपर प्यार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ, इतना प्यार, जबरदस्त प्यार है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के से दीवाने। ये नीले बाज का हो या दिल के बाज का हो या दिल के प्यारे का हो। आप कहाँ से हो भैया? सुल्तानपुर जिले से। सुल्तानपुर जिले से। आप कहाँ से हो? सुल्तानपुर जिले। अच्छा, तो आज की रैली की जो तैयारियां हैं, कितना जनसैलाब आने की आशंका है आज? जितना भी है कम से कम यहाँ पब्लिक पूरा भर जाएगी, कम पड़ जाएगी जगह जहाँ तक हो सके। पूरी तैयारियां जबरदस्त है, हाँ, बढ़िया वाली। तो ये साथी कह रहे हैं यहाँ जगह थोड़ी पड़ जाएगी, लेकिन जगह की व्यवस्था बड़ी जबरदस्त है, खुला है, मैदान है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ, बहुजन समाज के लोगों से और खास करके जौनपुर के साथियों से प्रार्थना है, इर्द गिर्द के जितने साथी हैं सभी के सभी, उत्तर प्रदेश के साथी सारे के सारे जल्दी से जल्दी इस ग्राउंड के अंदर पहुंच जाए। ठीक 10 बजे आपको भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बड़ी जबरदस्त तरीके से वो बातें आपके सामने रखेंगे जो मनुवादी विचारधारा के लोग हजारों सालों से आपके हक और अधिकारों को खा रहे हैं, हजारों सालों से आपको लूट रहे हैं। वो सारी बातों का पर्दा खोलेंगे और रणनीति तैयार हो रही है हमारी बढ़िया। और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की 27 की क्या तैयारी है इलेक्शन की, वो बातें भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, सभी बातें मिलेंगी। सभी संगठन, अनेकों संगठन सारी पार्टियों को छोड़ के और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी है अध्यात्म पावर के भैया जी। और आप भी कल से, हाँ, अपना चैनल है भाई चंद्रशेखर न्यूज़ के नाम से चैनल अपना, SC ST OBC बहुजन न्यूज़ के नाम से चैनल है मेरा ऑफिशियल, चांद आर्य नगर के नाम से भी अपना चैनल है। तो मैं तो साथियों से सभी कहता हूँ अध्यात्म पावर चैनल हमारा भाई साथी निरंतर सिर्फ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ लगा हुआ है, ओरिजिनल बात कहता है, बड़ा अच्छा चैनल है। मैं बड़ा सपोर्ट करता हूं मेरे भाई को, इसलिए सभी बहुजनों से भी अपील है, सभी से ज़्यादा चैनल को शेयर करना चाहिए, कमेंट करके प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तो आप सभी जितने भी साथी हैं वो इन बहुजन समाज के चैनलों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो मैसेज है ये लोग
बड़ी हजारों किलोमीटर दूर से चल चल के आप तक पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है साथियों। ये जो बातें बोली जाती हैं, जन जन तक पहुंचाई जाती हैं, ये बातें गोदी मीडिया नहीं पहुंचाएगा, ये हमारा बहुजन मीडिया है वो पहुंचाता है। तो जितने भी बहुजन समाज की मीडिया आई हुई है, सभी से प्रार्थना है बढ़िया तरीके से कवरेज करें और फुल जो साथी हैं सबके चैनलों को अच्छी तरह देखें और चैनल के साथ साथ गौर करें। भैया चंद्रशेखर आजाद जी की आध घंटा की 1 घंटा की स्पीच होती है, उस स्पीच को आप इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, तमाम जहां आपके प्लेटफार्म हैं उन प्लेटफार्म के ऊपर सभी जगह के ऊपर आपको दबा के शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये माध्यम है तो जब तक आवाज नहीं जाएगी, जब तक बात नहीं पहुंचेगी, तब तक बात नहीं बनेगी। तो इतिहास को रचने वाली ये रैली भैया चंद्रशेखर आजाद जी की, भाईचारा बनाओ, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे सर्व समाज के, कोई एक समाज नहीं, सब समाज भाईचारा सम्मेलन है ये, यहाँ पे सबको जोड़ा जा रहा है। हाँ जी, जय भीम सर जी। जय भीम। कहाँ से हो? मैं सतना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। देखिए हमारे साथी मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, बहुत बहुत इनका तय दिया। क्या आज रैली के अंदर आए हो? जी। अच्छा जी, तो रैली के अंदर इतनी दूर से आप? जी। वाह जी वाह जी, बहुत बढ़िया। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कुछ बोलिए, बताइए। ये सर ये है कि जो चंद्रशेखर आजाद जी का बढ़ता जनाधार है, हाँ। उनके कार्य को देखते हुए हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं और उनके इस महारैली में शामिल होने के लिए आए हैं। कितने लोग आए हो? ये हम कम से कम 20 लोग आए हैं। अरे वाह भाई वाह, 20 लोगों की टीम। एक बार नाम बताओ दोबारा से। सम्राट प्रदीप, सतना मध्य प्रदेश। सतना से सम्राट प्रदीप जी भाई पहुंचे हैं 20 लोगों को साथ लेके। ये होता है प्यार, ये होता है जुनून, ये होता है काम करने का तरीका। साथियों क्या बताऊं, काफी साथियों का मैंने देखा, हमारे अध्यात्म पार्क के भैया जी थे हमारे साथ, तो ऐसा है जी मध्य प्रदेश, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थली से। अरे वाह जी वाह जी, आप तो क्या बात है। जय भीम जी, जय भीम, जय भीम, बहुत जय बहुत। भीम, नमो बुद्धाय। उस सथली से पहुंचे हैं भैया जी इतनी दूर से, और आप इनके यहाँ पहुंचने का मेन मकसद, यहाँ पे पहुंचने का यही है कि बहुजन समाज को जगाया जाए, बहुजन समाज को इकट्ठा किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। यही बात है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए आप। बिल्कुल। देखिए बाबा साहब का पहला मूल मंत्र है, सबसे पहले हम लोगों सभी युवाओं को शिक्षित होना है। जब सभी लोग हम शिक्षित हो जाएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, और जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे हमारी आर्थिक स्थिति कम अच्छी होने वाली नहीं है। इसलिए चंद्रशेखर भाई ने भी यही कहा है, उनका भी यही संदेश है। सबसे पहले आप शिक्षित बनिए, फिर संघर्ष करिए। जब शिक्षित हो जाएंगे, फिर संगठित हो जाएंगे, फिर संघर्ष करेंगे तो एक अलग ही मजा आएगा। अब बिना पढ़े आप लोग संगठित करते रह जाएंगे तो जीवन भर संगठित होते रह जाएंगे, संघर्ष करते रह जाएंगे, उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। इसलिए मैं सभी अपने क्रांतिकारी साथियों को कहना चाहूँगा कि हमारे सभी साथी जय भीम तो बोलते हैं, लेकिन उनको संविधान का पहला आर्टिकल पता नहीं होता, पहला भाग पता नहीं होता, पहला अनुच्छेद पता नहीं होता। इसलिए सबसे पहले आप लोग शिक्षित होइए, अपने इतिहास को पढ़िए, भारतीय संविधान को पढ़िए, तभी हमारा जो आंदोलन है, मकसद है, वह सफल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और 27 की तैयारियां भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बड़ी जबरदस्त हैं। बिल्कुल जबरदस्त, आपने पूरा जोर लगा रखे हैं? पूरा जोर लगा के रखे हुए हैं, बिल्कुल बांका फाड़ के रख देंगे 27 के चुनाव में। अच्छा, यहाँ पे बढ़िया प्रभाव चल रहा है और जोर तोर से तैयारी हम लोग कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। लेकिन बोले यहाँ पर तो ये क्षेत्र बीजेपी पार्टी और सपा पार्टी, ये देखिए आने वाले जो चंद्रशेखर जी का बढ़ता जनाधार देखकर बीजेपी कांग्रेस वाले इतने डरे हुए हैं कि इनके छक्के छोड़ने वाले हैं। 2027 में भाई का कारोबार इतना जोर से आगे बढ़ेगा और इतनी अधिक से अधिक सीटों में रिजल्ट सामने आएगा कि ये लोग इनका सफाया हो जाएगा। तो ये सिर्फ भीड़ ही है या वोटों में भी तब्दील होंगे? बिल्कुल वोटों में भी तब्दील होगी। जैसे जैसे हमारे लोग जागरूक होते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग के हाथ में सत्ता आती रहेगी। तो आपने शिक्षा की बात की कि सबसे पहले शिक्षा जरूरी है, तो आप स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं या फिर उस शिक्षित समाज की बात कर रहे हैं जिस समाज की बाबा साहब ने भी बात की थी? बिल्कुल मैं उसी शिक्षा की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे भी लेते हैं। बाबा साहब ने कहा भी है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। भाई पढ़ लिख तो ले, लेकिन आज हम लोग जिस स्थिति में हैं, जो हमारी जीवन स्थिति में सुधार आया है वो किसकी बदौलत आया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की बदौलत आया है। भाई अगर जो वो नहीं होते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते।
नहीं यहाँ पे आज भाषण दे रहे होते, ना अच्छा मंच मिल पाता। ये सारी चीज़ें जो हम लोग को जीवन में अच्छे सुधार, हमारे जीवन में सुधार हुआ है, बाबा साहब की बदौलत हुआ है। बहुजन समाज के ये जो युवा साथी हैं जी, युवा साथियों से भाई चंद्रशेखर आजाद जी से जुड़ने के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो ये जो बहुत शानदार प्रतिक्रिया है, जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया इस बहुजन समाज को आगे करने के लिए, उठाने के लिए, इनकी युवाओं में ताकत लाने के लिए। बड़ा युवा साथी तो बड़े जबरदस्त तरीके से जुड़ रहे हैं भाई साहब के साथ। बिल्कुल जी। ये कारण क्या है? कारण यही है कि जो उन्होंने एक ऊर्जा नई युवाओं में पैदा की। भाई जैसे जैसे देखिए सांसद मानवर कांशीराम जी के जाने के बाद और जो हमारी बहन जी रहीं तो अपने शासन सत्ता में लगी रहीं, लेकिन जो उन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी मानवर साहब कांशीराम जी, लेकिन उनके जाने के बाद कहीं क्रांति वो रुक सी गई थी। लेकिन जैसे ही मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन चंद्रशेखर जी के आने के बाद उन्होंने जो क्रांति लाई इस बहुजन समाज में, वो सोशल मीडिया काफी साथी हैं जो ये बातें करते हैं जी कि सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी थी जी तो उन्होंने जो मान्यवर साहब कांशीराम जी की विरासत जी जो ताज था जो पहना के गए थे, उसके अंदर मनुवादी विचारधारा या तमाम लगा लिए कुछ भी श्याम दाम दंड भेद के नीति के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने किस हद तक पार्टी को पहुंचा दिया। तो ऐसी बात बोलते तो बुरा लगता है समाज को, तो क्या वो बातें हम सही नहीं बोलते? बिल्कुल सही बोलते हैं। देखिए अपने अपने हिसाब से हर व्यक्ति एक अच्छी सोच ही पैदा करता है अपने दिमाग में, और चूंकि हम बहुजन समाज वाले हैं, जो साहब कांशीराम जी ने जो नारा दिया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, लेकिन उन्होंने उस नारे को बहन कुमारी मायावती जी ने जो जिस तरह से नारे को चेंज किया, भाई सर्वजन हिताय किया, सर्वजन सुखाय किया, उसमें फिर उन्होंने सभी वर्ग के लोगों की हित की बात की, इसलिए उन्होंने वो नारा चेंज कर दिया। और उनको भाई पहले उनको वो दिया, प्राथमिकता दी, और अपने बहुजन समाज के लोगों को बाइकआउट किया। इसलिए थोड़ा सा बहुजन समाज जो हमारा है उनसे भी थोड़ा सा बाइकआउट हुआ यहाँ पर। अच्छा जी। तो आप साथी पूरी की पूरी 20 लोगों की टीम पहुंची है भाई चंद्रशेखर आजाद जी को ताकत देने के लिए। साथियों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बड़ी ताकत के साथ, और खास करके विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की उस भूमि से पहुंचे हैं हमारे साथी, और टीम के साथ पहुंचे हैं। तो ये एक जलवा, जज्बा, प्यार, मोहब्बत भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ है कि बहुजन साथी हजारों किलोमीटर का सफर करके इतनी ऐसे फूले आते जैसे पुष्पों के ऊपर, फूलों के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, खुशी से, खुशी के अंदाज से, हर सुख दुख के अंदर हर वो आराम से काट के, और कोई भी तकलीफ हो किसी भी प्रकार की, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कार्य के साथ सभी के सभी बहुजन समाज के साथी जुड़े हुए हैं। तो 27 के अंदर गठबंधन हो जाए बहन जी के साथ है तो बात नहीं बढ़ जाएगी? बढ़िया। अगर ऐसा कुछ होता है तब तो फिर बहुजन समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा समय होगा कि बहन जी और भाई साहब मिलकर काम करेंगे, तो एक अलग ही, फिर तो हमको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। कारण क्या है? ये कारण मिस्टेक बड़ी गड़बड़ हो रही है। बहन जी तो बोल रही है कि हम तो चुनाव है वो अकेले लड़ेंगे, अगर इकट्ठे हो जाए, हम सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं तो उसके अंदर ताकत बड़ी जबरदस्त, बहुत बड़ी ताकत बनेगी, और फिर हमको कोई हरा भी नहीं सकता। हरा भी नहीं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने तो खोल दिए हैं। जी। अभी इंटरव्यू आया था भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, उन्होंने तो कह दिया है कि हम तो गठबंधन के साथ हैं। तरीके से जो भी पार्टियां हैं, जो भी साथी आना चाहते हैं, वो साथी आजाद समाज पार्टी के अंदर आ सकते हैं। ये बात बोली है भाई। बिल्कुल उनका रास्ता साफ है, उनका जो उद्देश्य है उनका क्लियर है। लेकिन अभी बहन कुमारी जी क्लियर नहीं कर पा रही हैं कि मुझे क्या उचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए वो अपने स्वयं ही अकेले चुनाव लड़ती हैं। लेकिन भाई साहब का सपना है कि हमारे देश में भाई बहुजनों का शासन होना चाहिए, हमारा भी शासन होना चाहिए। जो बाबा साहब ने, साहब कांशीराम ने जो सत्ता की चाबी हम लोगों को सौंप के गई है, बिल्कुल, तो वो हमारे हाथ में होना चाहिए, तभी हमारे समाज का विकास होगा और हमारे लोगों का विकास। आपको लगता है कि अब बहन जी को कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद जी को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए, क्योंकि बहुत असर पड़ रहा है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि देखिए जो युवाओं में जो लड़ने की क्षमता होती है वो युवाओं में ही है, ना कि उनमें है। भाई मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया, इस पूरी विरासत को संभाला और आगे बढ़ाने का काम किया। और आप देख भी सकते हैं पूरा उत्तर प्रदेश बहन जी के नाम से कांपता था और बहुजनों के नाम से कांपता था, लेकिन आज
कहीं ना कहीं वह जो विरासत थी मानवर साहब कांसीराम की, वो कहीं रुक सी गई है। इसलिए बहन जी को अब अपनी कमान भाई साहब को सौंप देनी चाहिए, ताकि मिलजुल कर काम करें और अपनी चाबी, सत्ता की चाबी हाथ में लें। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोगों से बात करते हुए बहुत अच्छा लगा, और हमारे चांद जी को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, बहुत बहुत। आप तो मेरे साथी बड़े क्रांतिकारी साथी हैं, और बहुत अच्छी बात है भैया जी, इसी तरीके से काम करो जिस तरीके से हम लगे हुए हैं। हम तन मन धन से पूरा समर्पण भाव से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ रहते हैं। आप हमारे मैं नाम भूल जाऊं, तेरा नाम ईशा आमन रामानुज भैया, मैं तो अध्यात्म पावर से ही बोलता हूं, क्योंकि चैनल भी इनका भैया का अध्यात्म पावर के नाम से है। बहुत सुंदर नाम है, और अच्छा आप तो समाज को गाते भी हैं। मैंने तो कल देखा आपको, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं और बहुत सुंदर सुंदर मिशनरी सॉन्ग आप रखते हैं। ऐसे ऐसे साथी को आज़ाद समाज पार्टी की टीम है, अपनी आईटी सेल है भीम आर्मी की, उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि हम जो साथी इतनी दूर दूर से चल के आते हैं, तो न्यूज़ के लिए भी हमारा, क्योंकि न्यूज़ के काफ़ी साथी रात को हम थोड़ा सा ऐसा हुआ था, इसलिए आप सभी साथियों से अपनी जो टीम है, वैसे व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, सुंदर थी, बढ़िया थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन अपनी जो टीम है न्यूज़ की वो बड़ी मजबूत बनाएं। भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो जितने साथी हैं, वो साथी इकट्ठे होके सबके नंबर लेके, और सब साथियों का, क्योंकि एकता के साथ, मजबूती के साथ हमारे चैनल होंगे, बढ़िया चैनल जो, और खास करके जो चैनल पूर्ण समर्पित आपके साथ। अब हमको किसी, हमारा जो 4 चैनल हैं, वो चैनल हम किसी की दूसरे की न्यूज़ नहीं रखते, सिर्फ भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी की और आज़ाद समाज पार्टी की, इन्हीं की रैलियों की, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की तमाम ये खबरें सारी की सारी हमारे चैनलों के ऊपर होती है। इसी तरीके से आप और सर्व समाज को एक अच्छी शिक्षा, एक मार्ग देने के लिए जो अच्छी बात होती, बनावटी बात नहीं करते, इसलिए ये जो चैनल हैं, ऐसे ऐसे चैनलों की सुरक्षा करना, और ऐसे ऐसे चैनलों के साथी जो पहुंचते हैं उनकी थोड़ा ख्याल रखना भी, जो कमेटी के सदस्य हैं उनका परम कर्तव्य बनता है, थोड़ा ध्यान रखें। मीडिया की तरफ भी, मीडिया, सोशल मीडिया हमारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जन जन तक खबर पहुंचाते हैं। अभी लगभग मान के चलिए 5 से 6 हज़ार लोग अभी रैली है, वो रैली लाइव देखेंगे। 6-7 हज़ार लोग थोड़े नहीं होते, 6-7 हज़ार लोग फेसबुक पे देखते हैं, चैनल पे देखते हैं तमाम। तो ये मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनलों को शेयर करो, और 27 की तैयारी के अंदर साथियों जुट जाओ, लग जाओ। हाँ जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।